आज के वैश्विक परिदृश्य में अंतरिक्ष केवल वैज्ञानिक अनुसंधान तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि यह भू राजनीतिक शक्ति, आर्थिक प्रतिस्पर्धा और राष्ट्रीय सुरक्षा का एक महत्वपूर्ण स्तंभ बन चुका है। भारत ने इस बदलती अंतरिक्ष व्यवस्था में स्वयं को एक उभरती हुई और जिम्मेदार शक्ति के रूप में स्थापित किया है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत की यह प्रगति उसकी दीर्घकालिक दूरदृष्टि और आत्मनिर्भर विकास मॉडल को दर्शाती है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के नेतृत्व में भारत की अंतरिक्ष यात्रा 1960 के दशक में सीमित संसाधनों और कठिन परिस्थितियों में प्रारंभ हुई। डॉक्टर विक्रम साराभाई के मार्गदर्शन में इस कार्यक्रम का उद्देश्य अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी को राष्ट्रीय विकास से जोड़ना था। समय के साथ भारत ने स्वदेशी प्रक्षेपण यानों, संचार उपग्रहों, सुदूर संवेदन उपग्रहों और अंतर्ग्रहीय मिशनों का एक सशक्त ढांचा विकसित किया। स्वदेशीकरण की नीति ने भारत को तकनीकी आत्मनिर्भरता प्रदान की और कम लागत में जटिल अभियानों को सफल बनाने की क्षमता दी। PSLV की विश्वसनीयता और बहुउपयोगिता ने भारत को एक प्रमुख वैश्विक लॉन्च सेवा प्रदाता बनाया है, जबकि LVM-3 ने भारी उपग्रहों और मानव अंतरिक्ष मिशनों के लिए भारत की क्षमता को सुदृढ़ किया। मंगलयान ने पहली ही कोशिश में मंगल ग्रह की कक्षा में पहुंचकर भारत को विशिष्ट स्थान दिलाया। वहीं चंद्रयान-3 ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास सफल लैंडिंग कर भारत को अग्रणी देशों की श्रेणी में स्थापित कर दिया। आदित्य L1 और गगनयान जैसे मिशन भारत की वैज्ञानिक महत्वाकांक्षाओं और वैश्विक सहयोग के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं। हाल के वर्षों में निजी क्षेत्र के प्रवेश ने भारतीय अंतरिक्ष क्षेत्र को नई ऊर्जा दी है। इनस्पेस और NSIL जैसे संस्थागत सुधारों के परिणाम स्वरूप अनेक स्टार्टअप्स उभरे हैं, जो रॉकेट निर्माण, उपग्रह विकास और अंतरिक्ष आधारित डेटा सेवाओं में नवाचार कर रहे हैं। इससे भारत की वैश्विक अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था में हिस्सेदारी बढ़ाने की संभावनाएं मजबूत हुई हैं। अंतरिक्ष तकनीक का उपयोग भारत में कृषि, आपदा प्रबंधन, शहरी नियोजन, टेलीमेडिसिन, शिक्षा और अवसंरचना विकास में व्यापक रूप से हो रहा है। साथ ही दक्षिण एशिया उपग्रह, निसार और ल्यूपेक्स जैसी परियोजनाओं के माध्यम से भारत ने अंतरिक्ष कूटनीति में भी सहयोग और सद्भाव का उदाहरण प्रस्तुत किया है। यद्यपि अंतरिक्ष मलबा, तीव्र वैश्विक प्रतिस्पर्धा और संसाधनों की चुनौतियां मौजूद हैं, फिर भी अंतरिक्ष नीति 2023 और भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन जैसे भविष्य के लक्ष्य भारत को वैश्विक अंतरिक्ष व्यवस्था में एक सशक्त, आत्मनिर्भर और प्रभावशाली नेतृत्वकर्ता के रूप में स्थापित करने की दिशा में अग्रसर कर रहे हैं। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और जाते जाते इस प्रश्न का उत्तर कमेंट में बताइए। प्रश्न: भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के प्रारंभिक मार्गदर्शक कौन थे? A. APJ अब्दुल कलाम, B. होमी भाभा, C. डॉक्टर विक्रम साराभाई, D. सतीश धवन।